हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो अगली सीरीज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब है, जो कि सीजीएल 2026 एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है 2026 में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब कराया जाएगा, वो वर्ड पावर सीरीज है। ठीक है, पहले आज मैं सिनोनिम्स कराऊंगा, फिर उसके बाद इंटोनिम्स, फिर ऐसे करके वन वर्ड और चाहे आपका एडियम्स एंड फ्रेज हो। तो आज मेरा देखो, मैं कम क्वेश्चन उठाऊंगा, लेकिन उसमें जो वर्ड पावर में वर्ड जो ऐड ऑन किया हूँ बहुत ज्यादा मतलब अच्छे हैं। आप देखेंगे इसमें आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन को स्लाइड पर लगाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बताना है आपको? करेक्ट सिनोनिम बताना है। किसका? इनर वेट। इनर वेट का क्या बताना है आपको? सिनोनिम्स बताना है। ये कब आया हुआ है? स्टेनोग्राफर 6 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है? स्ट्रेंथन दिया गया है, रिवाइव दिया गया है, मोटिवेट दिया गया है और एग्जॉस्ट दिया गया है। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए इनर वेट का मतलब क्या होता है। इनर वेट जो होता है उसका मतलब होता है कमजोर कर देना। क्या होता है? कमजोर कर देना। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। स्ट्रेंथन दिया है, और क्या दिया है? रिवाइव दिया है, मोटिवेट दिया है, और क्या दिया है? एग्जॉस्ट दिया है। इनर वेट का मतलब क्या होता है? कमजोर कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा इसमें जो सिनोनिम दिया गया है? देखो स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? मजबूत करना। लेकिन इनरवेट क्या दिया गया है? इनरवेट का मतलब क्या होता है? कमजोर कर देना। तो स्ट्रेंथन होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या दिया गया? रिवाइव। रिवाइव मतलब क्या होता है? फिर से जीवित करना। तो रिवाइव क्या होगा? ये भी नहीं होगा। और मोटिवेट दिया है। मोटिवेट मतलब जानते हो मोटिवेट करना ना, तो ये वाला तो होगा भी नहीं। तो कौन सा बचा मेरा ऑप्शन? डी वाला। आराम से इसको टिक मार के निकल दोगे। समझ में आया? देखो, आप ऑप्शन के सहारे जाएंगे तो फिर भी इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी मार सकते हो, एग्जॉस्ट मार के निकल दोगे। अब देखो, स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? मजबूत करना। और क्या दिया गया? फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? मजबूत करना, इसका मतलब भी होता है। और अगला क्या दिया गया है? रेनफोर्स। रेनफोर्स मतलब क्या होता है? सशक्त करना, मतलब और मजबूत करना। और इनहेंस मतलब क्या होता है? इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना या सुधारना। और क्या दिया गया है? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब क्या होता है? मजबूत करना। क्या होता है? मजबूत करना। और इनविगोरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ताकत देना। ऑगमेंट मतलब जानते हो काफी बार आया हुआ है, मतलब बढ़ाना या वृद्धि करना। देखो, ये जितने भी मैं वर्ड जो है ऐड ऑन किया हूँ ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो रिवाइव का मतलब क्या होता है? फिर से जीवित करना। और क्या अगल इसका सिनोनिम्स क्या दिए ऐड ऑन किया हूं मैं? रिजुविनेट। रिजुविनेट मतलब क्या होता है? मतलब ताजा करना, नया करना। और क्या दिया है? रिसस्टेट। बहुत अच्छा वर्ड है रिसस्टेट। इसका मतलब क्या होता है? होश में लाना, मतलब पुनर्जीवित करना। और रीएनिमेट मतलब क्या कहोगे इसका? फिर से जीवित करना। ठीक, मोटिवेट मतलब तो जानते हो। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? मतलब थका होना, थका देना ना। फैटिक मतलब क्या होता है? थकावट। और क्या है? बियर आउट। बियर आउट का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत थका होना। और डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी कमजोर करना। और जेडेड का मतलब जानते हो क्या होता है? थका हुआ। तो इनर्वेट का मतलब क्या मैं बताया? मतलब कमजोर कर देना। तो इसका सिनोनिम से मुझे बताना था। न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा। कौन सा बचा? एग्जॉस्ट। मतलब क्या होता है? थका देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताना है आपको? फाइंड द सिनोनिम्स। किसका? इनकम्ब्रेंस। एक अब पूछा गया है, ये स्टेनोग्राफर में 6 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा है। ठीक है, देखो मैं जो वर्ड एड ऑन किया हूं अगर आपको ना पता हो तो इसको जो है आप एक मतलब कि कॉपी बनाए होंगे आप, उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बार रिपीट, मतलब ये सारे जितने भी वर्ड मैं ऐड ऑन किया हूँ बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, देखो इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस दिया है, इसका पहले आप ऑप्शन देखो क्या दिया गया। ऑप्शन ऑफेंड दिया है, ऑब्स्टेकल दिया गया है, इग्नोर दिया है और डिसइंटरेस्ट दिया है। देखो, अगर इनकम्ब्रेंस का मतलब आपको पता होगा तो आप तुरंत ऑप्शन तक पहुंचेंगे। इनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है? बोझ या बाधा को बोलते हैं इनकम्ब्रेंस। ठीक है, देखो, आप इसका मतलब पता है तो आप तुरंत इसको काटेंगे। डिसइंटरेस्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसका क्या होता है? इग्नोर भी तुरंत काटोगे। काटोगे कि नहीं काटोगे? अब बचा दो, 50-50 में आ गए ना। अगर आप
क्या नाम है 50-50 मार देंगे फिर भी आप ऑप्शन तक मतलब 50% तो पहुंच जाएंगे। ऑफेंड दिया गया है, ऑफेंड का मतलब आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, इसका मतलब होता है अपमान करना या नाराज करना। क्या होता है ऑफेंड, तो मेरा ऑफेंड भी नहीं होगा तो कौन सा बचा ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है रुकावट या बाधा को बोलते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बचा ऑब्स्टेकल, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी वाला। अब देखो जितना मैं इसका सिनोनिम्स ऐड ऑन किया हूं उसका मतलब जानो। ऑफेंड का मतलब क्या होता है अपमान करना या नाराज करना। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स क्या है इरिटेट। इरिटेट का मतलब जानते हो चिढ़ाना। और रिजेंट दिया है, क्या दिया है रिजेंट। रिजेंट का मतलब क्या होता है बुरा मानना, होता नहीं कि बुरा मान जाते हैं किसी चीज को लेकर आप। एनोय, एनोय मतलब क्या होता है परेशान करना। और स्लाइट, क्या दिया गया स्लाइट, इसका मतलब क्या होता है अपमान या तिरस्कार करना। ठीक है, ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है रुकावट, तो हार्डल दिया है। हार्डल मतलब क्या होता है रुकावट या बाधा। इम्पेडिमेंट बहुत अच्छा वर्ड है आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है अवरोध या बाधा को बोलते हैं रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन दिया है, इसका मतलब क्या होता है बाधा या रुकावट को ऑब्स्ट्रक्शन रोक। ठीक है, और क्या अगला दिया गया हिंड्रेंस दिया है। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है बाधा, ये भी होता है रुकावट। डिटरेंट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है रोकने वाला, मतलब हतोत्साहित करने वाला। और क्या है इनकम्बरेंस, हाँ ये देखो इनकम्बरेंस मैं फिर से ऐड ऑन कर दिया हूँ। और सेटबैक, सेटबैक का मतलब क्या होता है मतलब झटका या सफलता को सेटबैक बोलेंगे। डिसइंटरेस्ट मतलब क्या है आपको उस चीज में रुचि नहीं है। अपैथी, अपैथी का मतलब क्या होता है उदासीनता, बहुत अच्छा वर्ड है काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। और नॉन चैलेंज, इसका मतलब क्या होता है बेपरवाह या लापरवाही को बोलते हैं। और क्या दिया गया डिटैचमेंट, डिटैचमेंट क्या होता है मतलब डिटैचमेंट अलगाव या उदासीनता को बोलते हैं। इंसोशियंस अभी बताया मैं, बेफिक्र या चिंता रहित अवस्था को इंसोशियंस बोला जाता है। मेरा ऑप्शन कौन सा है बी वाला इनकम्बरेंस, इसका मतलब क्या होता है बाधा या रुकावट, तो कौन सा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगला देखो भले ही मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूं लेकिन जो भी वर्ड में ऐड किया हूं लगभग 100 से 150 वर्ड में इसमें ऐड ऑन किया हूं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। अगला क्या दिया है रेकलेस, इसका क्या बताना है मुझे सिनोनिम्स। कब आया है 6 तारीख को शिफ्ट 1 में ये भी पूछा है स्टेनोग्राफर में। रेकलेस का मतलब क्या होता है लापरवाह या बेपरवाह को रेकलेस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है प्रूडेंट दिया है, कॉशस दिया है, केयरफुल दिया है और रैश दिया है। देखो अगर आपको रेकलेस का मतलब पता है तो आप प्रूडेंट तो देखते ही काट देंगे ना, केयरफुल भी काट देंगे और जहां तक है मुझे कॉशन भी काट देंगे। काट देंगे कि नहीं काट देंगे, कौन सा बचा रैश। ठीक, देखो अगर जो भी मतलब कि स्टूडेंट को वर्ड पावर थोड़ा बहुत याद होगा वो तुरंत ऑप्शन तक पहुंचेंगे। अब देखो इसका मतलब जानो प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है समझदार या सावधान को प्रूडेंट बोलेंगे। ठीक है, कॉशन का मतलब क्या होता है जानते हो सावधान। केयरफुल का मतलब भी जानते हो ना। रैश मतलब क्या होता है जल्दबाजी, नहीं आप कोई किसी काम को लेकर जल्दबाजी में रहते हो ना, उतावला जिसको बोलते हैं रैश होता है। तो रेकलेस मतलब क्या होता है लापरवाह या बेपरवाह को बोलेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा रैश। अब इसका पहले आप लोग वर्ड देख लो प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है समझदार या सावधान को बोलेंगे। डिक्री, डिक्रीट, डिक्रीट का मतलब क्या होता है विवेकपूर्ण या सावधानी से काम कर लेने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे डिक्रीट बोलेंगे। जुडिशियस, जानते हो आप लोग क्या होता है विवेकपूर्ण। सबासियस बहुत अच्छा वर्ड है काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, क्या होता है इसका मतलब बुद्धिमान। श्रेड, ये भी जानते हो क्या होता है चतुर या चालाक को बोलते हैं। सेंसिबल का मतलब जानते हो समझदार। ठीक है, विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है सतर्क। और हीडफुल, हीडफुल दिया है इसका मतलब क्या होता है ध्यान देने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं हीडफुल। केयरफुल का मतलब आप लोगों को पता है। और रैश का क्या दिया है सिनोनिम इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है जल्दबाज या आवेगी व्यक्ति को क्या बोलते हैं इम्पेचुअस। हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं जिद्दी या हठी व्यक्ति को हेड स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेट दिया है, इसका मतलब क्या होता है जल्दबाजी में किया गया काम, उसको क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और हास्टी जानते हो जल्दी, काफी बार एग्जाम में आया हुआ प्रेसिपिटेट भी आया है हास्टी भी आया हुआ। और जितने भी मैं वर्ड ऐड ऑन किया हूँ चाहे एडिक्यूटी हो चाहे टीसीएस हो चाहे कोई भी जिसमें इंग्लिश आती हो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं जितने भी वर्ड हैं। ठीक है, और अगला क्या है हेड, हॉट हेडेड,
इसका मतलब क्या बोलोगे, मतलब जिद्दू या, हाँ जिद्दी व्यक्ति को हॉट हेटेड बोला जाता है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है आप लोगों को, क्या है, सिनोनिम्स बताना है किसका, डिलीजेंट। ये भी स्टेनोग्राफर 6 तारीख को शिफ्ट होने में पूछा गया है। डिलीजेंट का मतलब जानते हो क्या होता है, मेहनती व्यक्ति को क्या बोलते हैं, डिलीजेंट। ऑप्शन क्या दिया है, आइडल, केयरलेस, इंडोलेंट, हार्ड वर्किंग। ऑप्शन तो आसान है, तुरंत टिक मारो, क्या, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है तो हार्ड वर्किंग होगा ना। क्या दिया गया है, आइडल, इसका मतलब क्या होता है, आलसी व्यक्ति। केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। और क्या दिया गया इसको ऑप्शन, रेकलेस, रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। क्या होता है, बिना सोचे समझे वाले व्यक्ति को जो काम करता है उसको रेकलेस बोला जाता है। और क्या दिया गया, स्लोपी, स्लोपी का मतलब भी होता है लापरवाह। और हास्टिक का मतलब क्या होता है, जो जल्दी काम करता है। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाह। और क्या दिया है, हीडलेस, हीडलेस का मतलब क्या होता है, मतलब जो ध्यान न देने वाला हो उसको हीडलेस बोला जाता है। इरेस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल नहीं जब होता है, मतलब गैर जिम्मेदार व्यक्ति को इरेस्पॉन्सिबल बोलते हैं ना। तो अगला क्या दिया है, इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब जानते हो, आलसी आदमी को इंडोलेंट बोला जाता है। ऑप्शन क्या दिया है, लेथार्जिक, लेथार्जिक जानते हो क्या होता है, सुस्त ना, जैसे आप लोग की तरह सुस्त। और क्या है, स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है, धीमा या जो धीमा काम करता है सुस्त की तरह, उसको स्लगिश बोला जाता है। और टॉर्पिड किसको बोलते हैं, टॉर्पिड मतलब बहुत ज्यादा सुस्त रहता है उसको टॉर्पिड बोला जाता है। और क्या दिया गया, अपैथेटिक, इसका मतलब क्या होता है, उदासीन, मतलब एक निष्क्रिय व्यक्ति की तरह काम न कर रहा हो, आराम से लेटा हुआ हो। इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं है। हार्ड वर्किंग मतलब जानते हो, बहुत ज्यादा जो काम करता है, लाइक दैट आप लोगों की तरह। ठीक है, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, हार्ड वर्किंग। समझ में आया, अगला देखते हैं जब समझ में आया आपको। क्या दिया गया है, क्या बताना है, सिनोनिम किसका, एग्जास्परेट। इसका मतलब क्या होता है, एग्जास्परेट मतलब बहुत ज्यादा परेशान व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एग्जास्परेट। ठीक है, ये भी जितने भी हैं, हाँ ये भी आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशान। ऑप्शन क्या दिया है, डिस्ट्रैक्ट दिया है, इंस्पायर दिया है, काम काम दिया है, और एनॉय दिया है। देखो, अगर आपको एग्जास्परेट का मतलब पता है तो आप ऑप्शन जो है ये तुरंत काटेंगे, ए काटेंगे और डिस्ट्रैक्ट भी काटेंगे। कौन सा बचा, एनॉय। समझ में आया कि नहीं, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, आप दो तीन ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर दोगे और ऑप्शन तक पहुंचोगे। बहुत मतलब कि काफी स्टूडेंट को अगर इसका मतलब नहीं पता होता है, जैसे इसका मतलब नहीं पता है, तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको जितने भी वर्ड दिए गए हैं उसका मतलब पता है, बाई चांस पता हो जाता है, तो आप ऑप्शन के थ्रू आंसर मार सकते हैं सिनोनिम्स में। ठीक है, क्या दिया है, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ध्यान भटकाना। इसका सिनोनिम्स क्या दिया, डाइवर्ट, डाइवर्ट जानते हो। साइड ट्रैक, साइड ट्रैक का मतलब क्या होता है, विषय से मतलब भटका देना। नहीं होता है कि आप फोन आ गया, मैसेज आ गया, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो उससे भटक गए। प्रीकुपाई क्या होता है, मतलब ध्यान पूरी तरह से क्या होना, भटक जाना ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रीकुपाई मतलब भर देना, घेर लेना, उसी को बोलते हैं। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, पूरी तरह ध्यान में लगना, ध्यान में लगाना, ऑब्जर्व। पार्टर क्या होता है, परेशान। यहाँ ऑब्जर्व होना चाहिए, और कमेंट करके बताना। इंस्पायर, इंस्पायर तो जानते हो आप लोग। क्या दिया है, काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत। सेरेन का मतलब क्या होता है, शांत। प्लेसिड, सेरेन, ट्रैंक्विल, ये जितने भी हैं सबका मतलब क्या होता है, शांत। शांति से आप काम करो भाई। कंपोज का मतलब क्या होता है, शांत या संयमित व्यक्ति को कंपोज बोला जाता है। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, एनॉय, एनॉय मतलब क्या होता है, परेशान करना है, चिढ़ाना। इसको क्या दिया है, सिनोनिम्स, इरिटेट जानते हो, एग्रीवेट, इसका मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान करना। डिस्टर्ब परेशान, एग्जास्परेट, ये देखो ये है,
इसमें ध्यान नहीं दिया। वेक्स का मतलब क्या होता है? परेशान करना। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन एक्सैस्परेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना, तो क्या होगा? एनो है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। विजिलेंट, ये जो है 6 तारीख को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सतर्क या चौकन्ना व्यक्ति को क्या बोलते हैं? विजिलेंट बोला जाता है। ऑप्शन क्या दिया है? इन अटेंटिव, स्लीपी, अलर्ट, केयरलेस। देखो ऑप्शन कितना बढ़िया दिया है। देखो मैं ऑप्शन खुद से नहीं बनाया हूँ, जो एडिक्विटी ने दिया है वही मैं ऐड ऑन किया हूँ। ठीक है, नहीं ये सोचो कि आप बनाए हैं। तो क्या होगा? देखो आप अगर विजिलेंट का मतलब जानते हैं तो देखो ऑप्शन देखो पहले। केयरलेस, तुरंत काटो। स्लीपी, तुरंत काटो। इनअटेंटिव, तुरंत काटो। क्या बचा? अलर्ट बचा, अलर्ट बचा ना। तो देखो इनअटेंटिव, इनअटेंटिव का मतलब क्या होता है? असावधान, मतलब ध्यान ना देने वाला, उसको क्या बोलते हैं? इनअटेंटिव। केयरलेस क्या है? लापरवाह है। क्या है? लापरवाह। हीडलेस, हीडलेस का मतलब क्या होता है? मतलब ध्यान न देने वाला। अनऑब्जर्वेंट, जानते हो? अनऑब्जर्वेंट मतलब ध्यान न देने वाले व्यक्ति को अनऑब्जर्वेंट बोला जाता है। डिस्ट्रैक्टेड क्या होता है? ध्यान भटका देना। अनमाइंडफुल, इसका मतलब क्या होता है? असावधान। एब्सेंट माइंडेड, इसका मतलब क्या होता है? भुलक्कड़ व्यक्ति को एब्सेंट माइंडेड बोला जाता है भाई। स्लीपी का मतलब जानते हो? सोता है, नींद वाला। सोमनोलेंट क्या होता है? नींद वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा वर्ड है। ड्रॉजी, जानते हो? नींद से भरा। ठीक है। अलर्ट का मतलब जानते हो? आप अलर्ट में रहते हैं। और केयरलेस भी जानते हो, लापरवाह। तो देखो विजिलेंट का मतलब क्या बताया मैं आपको? सतर्क या चौकन्ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? सी, अलर्ट। ये तीनों क्या होंगे? नहीं होंगे। समझ में आया भाई? तो अगला चलते हैं फिर। सिनोनिम्स बताना किसका? ऑब्सक्यूरियस, ये भी शिफ्ट 2 में आया है 6 तारीख को। ऑब्सक्यूरियस का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, चापलूस, उसको बोला जाता है ऑब्सक्यूरियस। ऑप्शन देखो क्या दिया? डिफाइंड, अग्रेसिव, प्राउड, सबमिसिव। अब देखो आप एग्रेसिव और प्राउड तो तुरंत काटेंगे, काटेंगे कि नहीं? अगर मान लो ये ना पता हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसका मतलब होता है अवज्ञाकारी, मतलब विरोध करने वाला। ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा? सबमिसिव बचा, डी वाला ऑप्शन। समझ में आया? ऑप्शन के थ्रू कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर जितने भी हैं मैक्सिमम। देखो ये मैं खुद से ढूंढ के नहीं लाया हूँ, ये एडिक्विटी पूछा है। और इससे भी कठिन कठिन वर्ड जो आए हुए हैं, मैं अभी एक दो दिन में, एक डेली दो, हर सेकंड दिन वीडियो आता है, आप देखेंगे जितने भी कठिन कठिन वर्ड है मैं लेकर आऊंगा। आप ऐसे देखेंगे। मैं सीजीएल का भी पूरा करा दिया हूँ, ऐसे देखिएगा कि अच्छे अच्छे वर्ड जो है ऐड ऑन किया हूँ। सीजीएल, सीपीओ, सीटसल, जितने भी एग्जाम हो करा दिए हैं एडिक्विटी में, सब करा दिया हूँ। आप देखेंगे कितना अच्छा अच्छा मैं वर्ड जो है ऐड ऑन किया हूँ उसमें। और इसी तरह जो है आपको उसमें भी बताया गया है। ठीक है। देखो डिफाइंड का मतलब क्या होता है? अवज्ञाकारी, मतलब विरोध करने वाला। रिविलियस, रिविलियस का मतलब क्या होता है? विद्रोह, विद्रोही। अनएल्डिंग, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो झुकने वाला ना हो, मतलब ना झुकने वाला। रिकाल्सिट्रेंट क्या होता है? जिद्दी व्यक्ति को, स्टबर्न जिसको बोलते हैं। कंटुमेसियस, इसका मतलब क्या होता है? मतलब वही रिकाल्सिट्रेंट, मतलब आदेश न मानने वाला। इनसबॉर्डिनेट, इनसबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? आदेश न मानने वाला। डिसओबीडियंट मतलब आज्ञा न मानने वाला। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जानते हो? अग्रेसिव में है ना। प्राउड मतलब भी जानते हो, प्राउड। ठीक है। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। ठीक है। यील्डिंग मतलब क्या होता है? झुकने वाला। ट्रैक्टेबल क्या होता है? मानने वाला, मतलब जैसे आपका को मतलब कहना मान जाए, मानने वाला। ट्रैक्टेबल। हम्बल जानते हो? डोसाइल, इसका मतलब क्या होता है? सीधा साधा व्यक्ति। कंप्लेंट क्या होता है? आदेश मानने वाला। ठीक है। देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड जो है एड ऑन किया है। ऑब्सक्यूरियस मतलब क्या होता है? चापलूसी। डिफाइन नहीं होगा, अग्रेसिव भी नहीं होगा, प्राउड भी नहीं होगा। कौन सा? सबमिसिव। ठीक। तो अगला
अगला किसका बताना है, सिनोनिम्स, पिनैकल। शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। पिनैकल मतलब तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा शिखर। तो देखो ऑप्शन क्या दिया है, बेस, डिक्लाइन, बॉटम, पीक। बेस नहीं होगा, डिक्लाइन नहीं होगा, बॉटम नहीं होगा, कौन सा होगा, पीक होगा। ठीक है, डिक्लाइन का मतलब जानते हो, मतलब कम करना। डिक्रीज कम करना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, घटाना। रेड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना है, खराब करना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कम होना, ड्विंडल बोलते हैं। इसमें जितने भी वर्ड हैं सब आसान है, आप लोगों को पता होगा, तो इसमें ज्यादा मैं इसलिए ज्यादा वर्ड जो है ऐड नहीं किए, क्योंकि मैक्सिमम सबको पता है सब जितने भी वर्ड हैं आसान है। तो मेरा ऑप्शन कौन होगा इसका, डी वाला। नेक्स्ट, सिनोनिम्स बताना है आपका, कैकोफोनी। काफी बार एग्जाम में आया हुआ कैकोफोनी। कब आया, ये भी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है, शोरगुल। देखो कैकोफोनी शोरगुल होता है। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया है तुरंत काटो, साइलेंस दिया है तुरंत काटो, और क्या है, हारमनी, ये भी तुरंत काटो, कौन सा बचा, डिस्कॉर्ड। ऑप्शन तक पहुंच गए। अब देखो हारमोनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य या मेल को हारमोनी बोलते हैं। और कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति। एमिटी, एमिटी किसको बोलते हैं, मित्रता, मतलब दोस्त जैसे आपको हैं, आपके हैं तो उसको एमिटी बोलते हैं। और एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, वही सहमति। कंपेटेबिलिटी, ये क्या होता है, इसका मतलब अनुकूलता। और क्या दिया गया है, कंसेंसस, कंसेंसस मतलब जानते हो ना, सब सम्मति, मतलब सबका सहमति हो। और क्या दिया गया है, कोऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है, सहयोग। जैसे कि किसी का सहयोग होता है उसी को बोला जाता है ना कोऑपरेशन, आपके साथ किसका सहयोग है। और देखो क्या दिया गया है अगला, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, असहमति। ठीक है, इसको सिनोनिम्स क्या दिया गया है, डिसहार्मनी, इसका मतलब क्या होता है, असमंजस। और डिस्प्यूट का मतलब जानते हो, विवाद, लगड़ा, झगड़ा, लड़ाई को डिस्प्यूट बोलते हैं। फ्रिक्शन, टकराव, जैसे आपका मतभेद हो जाता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, किसी से मतभेद हो जाता है ना तो उसको फ्रिक्शन बोला जाता है। और स्ट्राइफ, स्ट्राइफ जो होता है ये भी झगड़ा लड़ाई को बोलते हैं, स्ट्राइफ। और कॉन्फ्लिक्ट जानते हो, विवाद या टकराव। ऑर्डर का मतलब जानते हो, ऑर्डर आदेश देना। साइलेंस मतलब क्या होता है, चुप। और क्या दिया गया है, टैसिटर्निटी, इसका मतलब क्या होता है, कम बोलने की आदत, जो कम बोलता है उसको टैसिटर्निटी बोला जाता है, मतलब टैसिटर्न, जो गंभीर मतलब जो कम बोलता है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, अभी बताया, शांत। काम का मतलब भी जानते हो, शांत व्यक्ति को क्या बोलते हैं, काम। और रेटिसेंट किसको बोलते हैं, मतलब जो कम बोलता है। ये जितने भी वर्ड एड ऑन किया गया है प्रीवियस ईयर में काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो कैकोफोनी का मतलब क्या बताया मैं आपको, शोरगुल। वो जो बात ज्यादा शोरगुल होता है उसको कैकोफोनी बोला जाता है। तो आपका जो इसमें हारमोनी भी नहीं होगा, ना ऑर्डर होगा, और ना साइलेंस होगा, ये तो जान लो एकदम पॉजिटिव वर्ड दिया है। ये कैकोफोनी एक अजीब सी आवाज, मतलब जो आपको इरिटेट करे, तो कौन सा होगा, डिस्कॉर्ड होगा। नेक्स्ट, आज का जो है ये लास्ट वर्ड है। देखो मैं आज जो है वो 10 वर्ड लिया हूँ, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो कल से जो है 25 वर्ड जो है ऐड ऑन किया करूंगा। और जितने भी इसमें वर्ड मैं डालूंगा उस सब प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट पूछ रहा है एग्जाम में वही मैं ऐड ऑन करता हूँ। ठीक है, क्या दिया गया है, किसका बताना है, सिनोनिम्स, ऑब्सक्योर। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब वर्ड। इस आप देखेंगे स्टेनोग्राफर में भी पूछा है, यही सीजीएल में पूछा है, और सिक्सल में भी पूछा है, और एमटीएस में भी पूछ रहा है। मतलब मैक्सिमम जो है रिपीट जो ज्यादा बार में, मैं पहले आज जो लेक्चर लाया हूँ कुछ बहुत ज्यादा बार जो रिपीट वर्ड हुए हैं वही लेकर आया हूँ। देखो अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो बायो में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको जितनी भी पीडीएफ है आपको वहां प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अगला क्या दिया गया, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर ना दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सक्योर बोलते हैं। देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, क्लियर दिया गया है, और हिडन दिया गया है, ऑब्वियस दिया गया है, और ब्राइट। ऑप्शन देखेंगे तो आप क्लियर तो तुरंत काटेंगे, और कौन सा बचा, ब्राइट भी काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि ये सब का मतलब होता है चमकीला, मतलब सब साथ में दिखाई दे रहा, मतलब एकदम सफा दिखाई दे रहा। फिर क्या बचा, ऑब्वियस, ये भी इसका मतलब होता है क्लियर,
एकदम स्पष्ट दिखाई दे। कौन सा बचा मेरा? हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा होना। कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला। देखो क्लियर, क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका क्या मैं अपैरेंट, अपैरेंट का मतलब क्या होता है? एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और एविडेंट का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अनएम्बिगुअस मतलब क्या होता है? ये भी होता है स्पष्ट। ठीक है, ये काफी अच्छा वर्ड है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। ये जितने भी वर्ड है स्पष्ट से हैं और बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर ना पता हो तो आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नहीं आपको बाद में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा ये जितने भी वर्ड है। अब देखो क्या है? ऑब्वियस, इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट मतलब क्लियर। ठीक, ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट है, स्पष्ट से पारदर्शी है भाई। कॉन्स्पिकुअस मतलब क्या होता है? स्पष्ट है, मतलब क्लियर आपको दिखाई देगा, कोई धुंधला नहीं है। अपैरेंट मतलब क्या है? एकदम क्लियर दिखाई देगा, कोई धुंधलाहट नहीं है। एविडेंट का मतलब भी क्या होता है? वही मतलब स्पष्ट। अनडिनाइएबल मतलब जिसे स्वीकार ना किया जा सके, अस्वीकार ना किया जा सकने वाले को अनडिनाइएबल बोला जाता है। मतलब एकदम क्लियर बात होगी, इसमें कोई चूचा नहीं। तो ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकदार। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? ऑब्सक्योर का क्या बताया मैं? हिडन। ये सब तो क्या हो गए? सिनोनिम्स होंगे। बस आज तक, आज की क्लास बस से ही समाप्त होगी। नेक्स्ट जो है लेक्चर वो कल आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट में आप सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।